चैनल जीत का फीवर। मैं मिल्की जैन आज आपको बताने जा रही हूँ इंग्लिश पेडालॉजी में थर्ड टॉपिक स्केल ऑफ लैंग्वेज। इसमें हम देखेंगे लैंग्वेज ऑफ स्केल्स। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। आज हम पढ़ेंगे लैंग्वेज स्किल्स क्या होते हैं। हमारे लैंग्वेज स्किल्स कितने टाइप्स के होते हैं? फोर स्किल्स होते हैं लैंग्वेज के अंदर। फर्स्ट हमारा स्किल होता है लिसनिंग, सेकंड स्पीकिंग, थर्ड रीडिंग, फोर्थ राइटिंग। कौन कौन से स्किल्स होते हैं? लिसनिंग सुनना, स्पीकिंग बोलना, रीडिंग पढ़ना, राइटिंग लिखना। हमारा इसका हमेशा सिक्वेंस पूछा जाता है। हमारा इसका सिक्वेंस होता है LSRW। L फॉर लिसनिंग, S फॉर स्पीकिंग, R फॉर रीडिंग और W फॉर राइटिंग। इसमें हमेशा ये इसके इन चारों को दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, रिसेप्टिव और रिप्रोडक्टिव। इसको क्या कहते हैं? रिसेप्टिव और रिप्रोडक्टिव भी कहते हैं स्केल्स। और दूसरा पार्ट हमारा क्या है? दूसरा पार्ट से हमारा प्रोडक्टिव और इसको हम कहते हैं क्रिएटिव। अब हम देखते हैं इसमें ये क्यों डिवाइड किया है रिसेप्टिव और रिप्रोडक्टिव स्केल में और प्रोडक्टिव और क्रिएटिव स्केल में। जब भी हम कोई चीज रिसीव करते हैं उसको क्या कहते हैं? रिसेप्टिव। जैसे लिसनिंग हम किसी से सुन रहे हैं भाषा, तो क्या हो गया? ये रिसेप्टिव में आ गया क्योंकि हम इसको ग्रहण कर रहे हैं। और ये हमारा रीडिंग होता है। रीडिंग क्या होता है हमारा? कि हम देख कर पढ़ रहे हैं, इसमें हमारी कोई भी इंद्रिया काम नहीं कर रही होती। जैसे कोई बच्चा पैदा होता है तो वो क्या करता है? बड़ों का अधिकरण करता है। जैसे बड़े बोलते हैं उनको बोल बोलकर वो सीखता है, फिर क्या करता है? वही शब्द वो दोहराने लगता है, स्पीकिंग करने लगता है। कुछ दिन बाद वो खुद को देखकर छोटा बड़ा ये सब सीखने लगता है। फिर उसके बाद हम उसको सिखाते हैं राइटिंग। तो ये बच्चे की प्रोसेस है, जैसे लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग। अब हम इसमें देखेंगे जो रिसेप्टिव और रिप्रोडक्टिव होते हैं उनमें कौन कौन से आते हैं। एक लिसनिंग आता है और एक क्या आता है हमारा? रीडिंग। दो आते हैं रिसेप्टिव में। अब हम क्यों आते हैं? क्योंकि हम इसमें रिसीव कर रहे हैं, इसमें हमारी कोई भी ज्ञान इंद्रिया काम नहीं कर रही, हम सुनते हैं और पढ़ते हैं। अब हमारा दूसरा आता है स्पीकिंग और राइटिंग। ये रिसेप्टिव एंड क्रिएटिव। प्रोडक्टिव और क्रिएटिव में हमारा क्या आता है? हमारा प्रोडक्टिव और क्रिएटिव में स्पीकिंग एंड राइटिंग आती है। एंड राइटिंग, स्पीकिंग एंड राइटिंग। और हम इसको क्या कहते हैं? रिसेप्टिव और प्रोडक्टिव को क्या कहते हैं? पैसिव स्केल। ये लास्ट सेट में पूछा गया था कि पैसिव स्केल क्या होते हैं और एक्टिव स्केल में क्या होता है। इसको एक्टिव बोलते हैं। अब इसको पैसिव क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें हमारी कोई भी इंद्रियां काम नहीं कर रही, हम सुन रहे हैं तो हम मतलब किसी भी सुस्त अवस्था में भी सुन सकते हैं। जरूरी नहीं है कि हमको फोकस करना पड़ेगा। और एक्टिव इसलिए कहा गया है क्योंकि जब हम बोलेंगे तो अपने दिमाग का यूज करेंगे, जब हम लिखेंगे तो अपने दिमाग का यूज करेंगे। लिसनिंग और रीडिंग में हम अपने दिमाग का यूज नहीं करेंगे क्योंकि कोई और बोल रहा है तो उस टाइम एक्टिव है। और रीडिंग में हम इसमें अपने दिमाग का यूज नहीं करते इसलिए पैसिव है, और इसमें हम अपने दिमाग का यूज करते हैं इसलिए ये एक्टिव है। अब हम देखते हैं लैंग्वेज स्किल्स में हमारे सब स्किल्स क्या क्या होती हैं। सब स्किल्स मतलब इनमें कौन कौन सा, जैसे कोई भी वर्ड दे रखा हो, ये वर्ड दे रखे, ज्यादातर यही पूछे जाते हैं क्योंकि ये बहुत सालों से रिपीट हो रहे हैं एक पेपर में। तो हम देखते हैं सब स्किल्स। हमें ये पता करनी होती है कि कौन सी लैंग्वेज LSRW में से कौन सा स्केल है। तो इधर प्रेडिक्शन क्या है? आप ये सोच रहे होंगे प्रेडिक्शन की स्पेलिंग क्यों गलत है, क्योंकि इसमें ए लगा दिया, पर ये वो वाला प्रेडिक्शन नहीं है। इसमें हम देखेंगे कौन सा है। जैसे ये पी है तो इसको पी को हटा दिया, इसमें से पी को हटा दिया और डी और ICTI को, तो ये क्या आ गया? रीड। क्या बन गया? ये रीड। तो ये कौन से का है? रीडिंग का। सेकंड ड्राफ्टिंग। ड्राफ्टिंग क्या होती है? जब तक हम ड्राफ्टिंग मतलब किसी भी चीज को उसके मतलब शॉर्ट रूप में देते हैं, जैसे ये हमारी ड्राफ्टिंग है इसकी। तो ड्राफ्टिंग किस में होगी? जब कोई चीज रिटन फॉर्म में होगी तभी तो हम उसकी ड्राफ्टिंग कर सकते हैं। तो ये किसका हो गया? राइटिंग का। और ये हमारा एडिटिंग। एडिटिंग हम कब करेंगे? जब कोई भी, जैसे हमें कोई भी सेंटेंस दे रखा है, द कैट ऑन द बाउल, तो इसका हम कहेंगे कि इसका एडिटिंग करना है। तो एडिटिंग कब करना होगा? जब कोई भी चीज हमें रिटन फॉर्म में लिखी होगी तो क्या करना होगा? उसी का एडिटिंग करते हैं। तो इसका भी हो जाएगा राइटिंग। ओरल क्या होता है? ओरल मतलब होता है किसी भी चीज को मौखिक रूप से बताना, मौखिक रूप से
क्वेश्चन करते हैं अपने क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, पॉज, स्ट्रेस एंड इनोटेशन आर एसोसिएटेड विद। इसमें ये बोल रहा है जो पॉज है, स्ट्रेस है, इनोटेशन मतलब उतार चढ़ाव है, वो किससे लिंक्ड है? कॉन्फ्रेंसेस से, स्पीकिंग से, राइटिंग से कि साइलेंट रीडिंग से? साइलेंट रीडिंग हम मन ही मन में करते हैं तो इससे हमें रुकाव, स्ट्रेस या उतार चढ़ाव नहीं मतलब। राइटिंग हम लिखते हैं, इसमें मतलब नहीं है। तो हमारा इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? स्पीकिंग। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं हम, लर्नर्स नीड्स टू ब्रेन स्ट्रोम आइडियाज़, ऑर्गेनाइज डैम, ड्राफ्ट, एडिट एंड रिवाइज देयर वर्क दिस प्रोसेस। इसमें ये बोल रहा है कि जो लर्नर होते हैं अपने दिमाग से जो आइडियाज़, जो ड्राफ्ट, एडिट वगैरह यूज़ करते हैं, वो उनको प्रोसेस को क्या कहते हैं? लिसनिंग कहते हैं, स्पीकिंग कहते हैं, राइटिंग कहते हैं कि रीडिंग कहते हैं? ये मैंने इससे पहले भी बताया था इसी वीडियो में कि जो ड्राफ्ट एडिटिंग आती है वो किसके लिंक्ड होती है? हमारा राइटिंग। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? राइटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, द प्राइमरी एम ऑफ टीचिंग लर्निंग इंग्लिश इज टू डेवलप। एक प्राइमरी एम क्या है कि हमको इंग्लिश सीखें। एक्सप्रेशन स्केल वो हमारी हिंदी से भी आ जा सकता है, रीडिंग स्केल ये हिंदी से भी आता है, और हमारा थर्ड है राइटिंग स्केल, ये भी हिंदी से आता है। तो हमारा मेन क्या होगा? कॉम्बिनेशन स्केल। हम एक दूसरों के कॉम्बिनेट करते हैं, उसको कहते हैं कॉम्बिनेशन स्केल। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लीस्ट प्रमोटेड डूरिंग साइलेंट रीडिंग। इसमें बोला है सबसे कम प्रभावी तरीके से साइलेंट रीडिंग में क्या है? गैसिंग द मीनिंग ऑफ डिफिकल्ट वर्ड, डिफिकल्ट वर्ड्स का मीनिंग हम गैस करते हैं, बिल्कुल करते हैं। मूविंग आइज विदाउट हेड रनिंग, जब हम साइलेंट रीडिंग करते हैं तो हम बिल्कुल अपने गर्दन को हिलाते नहीं है, ये भी ठीक है। अंडरस्टैंडिंग द यूज़ ऑफ स्ट्रक्चर, ये भी ठीक है। यूज़ द डिक्शनरी फॉर एवरी न्यू वर्ड्स, हम डिक्शनरी यूज़ नहीं करते हर न्यू वर्ड्स पे। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? फोर्थ, क्योंकि इसमें लीस्ट पूछ रहा है तो लीस्ट में हमारा क्या हो जाएगा? यूजिंग डिक्शनरी फॉर एवरी न्यू वर्ड। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पर्पज ऑफ क्रिएटिंग राइटिंग। कौन सा पर्पज़ नहीं है हमारा कोई क्रिएटिंग राइटिंग करने का? सेल्फ एक्सप्रेशन, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ थॉट प्रोसेस, कॉपिंग फ्रॉम पीयर्स, नॉन ऑफ दीज। इसमें बोल रहा है कि हम जितना हम अपने को सेल्फ एक्सप्रेस करेंगे उतनी हम क्रिएटिव बनेंगे। हमारा थॉट आता है, थॉट प्रोसेस है, लेकिन हम कभी किसी की कॉपी करके कुछ नहीं कर सकते क्योंकि कॉपी करने में दिमाग यूज़ नहीं होता, इसलिए कॉपिंग फ्रॉम पीयर्स इज़ राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, रीडिंग ऑफ कॉन्फ्रेंसेस कैन बी बेस्ट अचीव्ड इफ लर्नर। इसमें बोल रहा है कि हम किसी भी कॉन्फ्रेंसेस को हम पढ़ेंगे तो लर्नर क्या अचीव करता है, इसमें कैसे अचीव करेगा? स्पीकिंग वर्ड सॉफ्टली वाइल रीडिंग, वो धीमे धीमे वर्ड अच्छी तरह बोले। रीड साइलेंटली, रन फिंगर्स एंड अंडर द लाइन, जैसे हम पढ़ते जा रहे हैं तो हम उस लाइन करते जा रहे हैं लाइन के नीचे। रीड द टेक्स्ट अलाउड, तो इसमें क्या है सबसे बेस्ट तरीका? इसमें लर्नर करेगा साइलेंट रीडिंग, जितना साइलेंट रीडिंग करेगा उसको समझ में आएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, नोट टेकिंग हेल्प्स द लर्नर टू डेवलप देयर। जो नोट बनाते हैं उनमें लर्नर क्या सीखते हैं, क्या डेवलप करते हैं? लिसनिंग एंड स्पीकिंग, स्पीकिंग एंड रीडिंग, लिसनिंग एंड राइटिंग एंड रीडिंग एंड राइटिंग। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? रीडिंग और राइटिंग। जैसे हम नोट्स बनाते हैं तो हम मुंह से पढ़ते भी हैं और साथ में लिखते भी हैं, तो हमारे कौन कौन से यूज़ हो रहे हैं? रीडिंग एंड राइटिंग। करेक्ट आंसर इज़ हमारा डी ऑप्शन। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट पर, विच इज़ द रिसेप्टिव स्केल ऑफ लैंग्वेज। रिसेप्टिव इंग्लिश स्केल ऑफ लैंग्वेज क्या है हमारा, ये मैं बता चुकी हूँ। लिसनिंग एंड रीडिंग, अंडरस्टैंडिंग एंड स्पीकिंग, स्पीकिंग एंड राइटिंग एंड अंडरस्टैंडिंग एंड राइटिंग। अंडरस्टैंडिंग सब तो आया ही नहीं था उसमें, तो ये दोनों ऑप्शन गलत हो गए। स्पीकिंग एंड राइटिंग क्या होता है हमारा? प्रोडक्टिव, जिसमें हम इंद्रियां काम करती हैं। और लिसनिंग एंड रीडिंग क्या होता है हमारा? रिसेप्टिव, जो हम ग्रहण करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द विलो कैन बी टर्म एज रेनफोर्समेंट। रेनफोर्समेंट क्या होता है? मोटिवेशनल। इनमें से कौन सी चीज़ हमको मोटिवेट करती है किसी चीज़ को लेकर? फर्स्ट रीडिंग एंड लिसनिंग, स्पीकिंग एंड लिसनिंग, रीडिंग एंड स्पीकिंग, या स्पीकिंग एंड रीडिंग। जब तक हम में कोई भी आत्मविश्वास या मोटिवेशन जब तक नहीं आएगा, जब तक हम किसी चीज़ को अच्छी तरह बोल नहीं पाते या लिख नहीं पाते। तो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, मूवमेंट ऑफ लिप्स ड्यूरिंग साइलेंट रीडिंग। अगर हम साइलेंट रीडिंग में अपने ओठ को मूवमेंट करते हैं तो क्या होता है? एनहांस द स्पीड ऑफ रीडिंग, क्या रीडिंग की स्पीड बढ़ जाती है? राट्स द स्पीड ऑफ रीडिंग,
रीडिंग की स्पीड कम हो जाती है। मेक द मीनिंग ऑफ वर्ड्स या नॉन ऑफ दीज होगा नहीं। मेक द मीनिंग ऑफ वर्ड्स हम नहीं पता कर सकते जब मूवमेंट करते हैं कि हमें इसका क्या वर्ड है, तो इसमें क्या आंसर हो जाएगा, एनहांस होती नहीं, क्योंकि जब हम जैसी ओट से मूवमेंट करते हैं तो हमारी स्पीड स्लो हो जाती है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है, राट द स्पीड ऑफ रीडिंग। थैंक यू सो मच। आपको मेरा चैनल पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड अपने दोस्तों में शेयर